हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माय आसानी में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का लेके आया हूँ साइंस का VVI जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम देखना चाहते हैं कि आपका साइंस जो है कितना तैयारी है। मैंने 80 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखना चाहते हैं कि 80 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का सही से जवाब देते हैं। अगर आप 80 में से 70 क्वेश्चन का जवाब सही से देते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मैट्रिक में जो है वो आप ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कि 80 में 70 का सही से जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो। देखते हैं आप कितना सही से जवाब देते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी इसका अधिक प्रकीर्णन किस रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन ए में लाल, बी में नीला, सी में पीला और डी में नारंगी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो हमसे पहले आपको आंसर का जवाब देना होगा। तो देखते हैं कि आप हमसे पहले सही आंसर यानी सही टिक लगाते हैं कि नहीं। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला, क्योंकि नीला रंग जो है प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, तभी तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिक होती है, यानी किस माध्यम में जो है वो चाल अधिक होती है। हवा में, जल में, शीशा में कि हीरा में। यानी किस माध्यम में जो है वो हवा की चाल मतलब अधिक होती है, यानी किसकी मतलब चाल सबसे अधिक हो सकती है। मतलब किसी भी वस्तु का चाल जो है किस माध्यम में चाल अधिकतम होती है ना। तो ऑप्शन ए में हवा, बी में जल, सी में शीशा, डी में हीरा। तो देखा जाए दूसरा का सही ऑप्शन है ए, हवा, यानी हवा में जो है जो चाल जो है अधिक होती है, माध्यम जो होती है ना माध्यम, तो उस माध्यम का चाल जो है अधिकतम जो है वो हवा में होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, यानी चालक की जो प्रतिरोध होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो तीसरा का सही ऑप्शन होगा सी, चालक के तापमान पर, यानी चालक के तापमान पर जो है प्रतिरोध निर्भर जो है वो नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हेलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है, यानी फोकस दूरी जो है यानी एफ जो है किसकी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है ना, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी में से कोई नहीं। तो 4 का जो है वह सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल में माइनस में होता है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन से हैं, यानी वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन से हैं। तो वृद्धि हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है जिब्रेलिन, डी में है जो एड्रेनलिन, और सी में इंसुलिन, और डी में है जो है थायरॉक्सिन। तो चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए तो 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन जो होती है वो पौधे में वृद्धि, खासकर ये वृद्धि के लिए होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कौन सा, आप देख सकते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर आपको देखा जाए तो 6 में है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सबसे सरल यौगिक है, आपको बताना है। तो ए में है मीथेन, बी में है इथेन, सी में प्रोपेन और बीटेन। तो चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखा जाए तो 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, क्योंकि मीथेन में जो है वो एक सरल यौगिक है जिसमें हाइड्रोकार्बन है ना सरल यौगिक है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी ओम के नियम का बताना है कि निम्न से कौन सा संबंध जो है ओम के नियम से सत्य होता है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखा जाए 7 का जो है 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, यानी V बराबर IR इसका सही ऑप्शन है। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, यानी किसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा सही? तो देखा जाए 8 का ऑप्शन नंबर सही जो है आपको बी है, यानी 2n²। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अधिकतम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात किया जाए, क्वेश्चन 9 में है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, यानी कौन जो है मेंडलीफ ने जो किया था तो उसी में से जो बता रहा है कि मेंडलीफ ने जिस तरह मटर पौधे पर जो है वो प्रयोग किया था तो उसी पार्ट में से लिया गया है कि कौन से बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में है TT, बी में TT और सी में TT और डी में TT है। तो 9 का देखा जाए तो सही ऑप्शन आएगा सी, यानी TT, छोटा टी जो है वो बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है मेरज्जू निकलता है। तो मेरज्जू जो किससे निकलता है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में परम मस्तिष्क, बी में अनुमस्तिष्क, सी में पॉन्स और डी में मेडुला। तो चारों में इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए तो 10 का सही ऑप्शन है आपका 10 का डी, मेडुला, यानी मेडुला में से जो है वो मेरज्जू निकलता है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो मस्तिष्क से हो गया, परमस्तिष्क अनुमस्तिष्क, इसलिए मेडुला में से जो है वो मेरज्जू निकलता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 11 में कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन है, आपको बताना है इनमें से पादप हार्मोन कौन है। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो 11 का देखा जाए तो 11 का सही ऑप्शन है आपको डी जो है साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है ना। बाकी ये सब इंसुलिन, थायरॉक्सिन ये सब पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी 12 में क्या कर रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। तो 4 ऑप्शन है दिए हुए, चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो चारों का सही ऑप्शन होगा आपको 12 का सी, केरल में जो है वह सुरंगम मतलब जो है सुरंगम जो है वह जल संग्रह व्यवस्था है। सुरंगम विधि से जो है जल को संग्रह किया जाता है, सुरंगम। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं, जिससे दांत में जो जमे हुए जो भी होते हैं वो खाना वगैरह और जो है वो मतलब साफ हो जाते हैं। तो कौन से दंत मंजन में जो मंजन प्रयोग करते हैं आप पेप्सोडेंट वगैरह, उसमें क्या रहता है, अम्लीय की क्षारीय की लवण युक्त। तो 13 का देखा जाए तो 13 का सही आंसर होगा आपको, है ना, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं, क्या होते हैं, लवण युक्त होते हैं, यानी 13 का जो आंसर है सी होगा, है ना। 14 में है 14 क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक है, यानी आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है ये बताना है लेंस द्वारा। तो ऑप्शन ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो चारों में से 14 का देखा जाए 14 का सही ऑप्शन आएगा डी, मात्रक विहीन है। ठीक है। 15 में देखा जाए तो क्लोरीन के परमाणुओं की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 8 के 7। क्लोरीन के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 15 का सही आंसर है सी, 7 होता है। ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को अगर हम मिला देते हैं तो उसका योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन के संक्षारण। तो देखा जाए 16 का सही आंसर आपको आएगा बी, अपचयन कहलाता है। ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में लिखा हो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा? तो है ना, जैव मात्र, बायोमास, नाभिकीय स्रोत, भूतापीय स्रोत, इनमें से कोई नहीं। देखा जाए 17 का जो है वो सही ऑप्शन आएगा आपको ए, जैव मात्र यानी बायोमास। चूँकि बायोमास जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया ऊर्जा स्रोत है, तो परंपरागत पूछता है तो बायोमास आता है, नहीं इसमें मनुष्य द्वारा बनाया है ना।
यानी जव मात्र जो आ गया ये परंपरागत ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। आपको बताना 18 नंबर क्वेश्चन में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 18 का सही ऑप्शन आपको आएगा सी, CaCO3 जो है वह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 में लिखा हुआ कि अति में क्या कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब अधिक कोई लोड लेता है तो परिपथ में क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, इसका बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो 19 का जो आंसर आएगा वो आपको आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत कम, क्योंकि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यानी 19 का आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 20 की ओर। 20 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में लिखा हुआ है कि जो विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी जो विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो देखा जाए 20 का जो आंसर आएगा वो आपको आएगा ऑप्शन नंबर डी, वन, क्योंकि वन जो है पेड़ पौधा ही जो है वो जैव विविधता मतलब जीव जंतुओं का एक संपूर्ण स्थल होता है, नहीं है ना, रहने का स्थल होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में देखते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यदि अंतरिक्ष में हम जाकर आकाश को देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए 20 का सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, काला, यानी आकाश जो है अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यानी जब किसी को कट जाता है हाथ पैर तो खून जो है तेजी से बहने लगता है। तो कौन सा जो हमारे शरीर में अवयव है जो हमको रक्त को बहने से रोकता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लसिका, प्लाज्मा, प्लेट, है ना, प्लेटलेट्स, और इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन ऑप्शन होगा। तो देखा जाए तो 22 का सही ऑप्शन है सी, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स जो हमको रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इस तरह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में देखा जाए तो 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 24 में। 24 में अब चलते हैं 24 में चलते हैं, क्या दिया हुआ है 24 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी कौन सा जो है वह पर्यावरण जो है वह अनुकूलन नहीं है। तो 24 का जो है वह सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर साइकिल से चलना पर्यावरण का अनुकूलन नहीं, क्योंकि है ना पैदल चलना ये पर्यावरण का अनुकूलन है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलना ये पर्यावरण का अनुकूलन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर 5 में देखते हैं। 20 नंबर 5 में क्या है, कर रहा है क्या 20 नंबर 5 में है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तो इसका 2 परमाणुओं के बीच कितने का आबंधन होता है। तो देखा जाए तो 25 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा बी, क्योंकि O2 यानी 2 इसमें आता है, इसके परमाणु संख्या, तो इसमें 2 जो है वो आबंध यानी बंधा हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, है ना। 26 में क्या लिखा हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपने से भोजन बनाते हैं, तो उनके लिए क्या जरूरत चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आप देख सकते हैं। तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, इससे सभी चीज़ चाहिए पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं 27 में। 27 में है क्या कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। यानी जब नेत्र में हमारे कोई किरण जब प्रवेश करती है तो वो कहाँ से उसका अपवर्तन, है ना, अपवर्तन होता है सबसे अधिक, ये बताना है। तो देखा जाए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से देखा जाए तो 27 का सही ऑप्शन है डी, दृष्टि पटल यानी रेटिना।
हमारे शरीर में भीतर एक रेटिना होती है जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी दृष्टि पटल जिसको कहते हैं। ठीक है, चलते हैं 28 में। 28 में देख सकते हैं कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओजोन परत जो है वो कौन सी किरण को हमसे रक्षा करता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए 28 का सही ऑप्शन है सी, परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण से ही जो हमको ओजोन मंडल जो हमको बचाती है। ठीक है, चलते हैं 29 की ओर। 29 में है दोस्तों, देखते हैं और अच्छा से तैयारी कीजिए दोस्तों कि सही से जवाब दीजिए, है ना। एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना होना पाए, क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा, मैट्रिक का सवाल है और मैट्रिक में हमको फर्स्ट आना है ना। तो 29 में देखा जाए कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, मतलब स्वच्छ ऊर्जा है, यानी जिसमें किसी तरह की कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आएगा 29 का सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी गैस आ गया, सीएनजी आ गया, तो इनमें से जो किसी तरह की कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसका सी आंसर होगा। ठीक है, बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 30 का। तो 30 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग जंतु है, यानी उभयलिंग जंतु कौन हो सकता है जो जल थल दोनों में रहता है। तो जल्दी बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो देखा जाए 30 का सही ऑप्शन है आपको ए, केचुआ। केचुआ जो है वो जल थल दोनों में रहता है। ठीक है, चलते हैं 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। 31 में क्या कि डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज का क्या कहलाता है। यानी डीएनए के द्वारा जो खोज करते हैं कि उसका पूर्वज कैसा था, तो खोज क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं प्रवचन, है ना, और बी में है आणविक जातिवृत्त और सी में क्रमिक प्रक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए 31 का सही ऑप्शन है आपको बी, आणविक जातिवृत्त, ये कहलाता है। ठीक है, 31 का बी होगा। ठीक है, अब देखा जाए 32 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या है कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरन होते हैं, यानी हिरन कौन से उपभोक्ता होते हैं, है ना, उत्पादक होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कि द्वितीय कि तृतीय। तो देखा जाए तो आपको हिरन जो है इन सभी में से जो है इसका उपभोक्ता जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता आपको उत्पादक है हरे घास से, और हरे घास कौन खाता है, हिरन, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। ठीक है, इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 में क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। यानी एक ही प्रजाति के बीच जो आपस में प्रजनन होता है, प्रजनन मतलब किसी बच्चे को जन्म देना, तो ये क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंत प्रजनन। अंत का मतलब अपना अंदर ही जीव जो है वो प्रजनन करते हैं, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलते हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है, यानी 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा इसका समावयवी हो सकता है। तो देखा जाए 34 का सही ऑप्शन होगा सी, यानी सी जो है वो समावयवी है। ठीक है, चलते हैं 35 में। 35 में लिखा हुआ है SnCl2, यानी SnCl2 जो है क्या है, वो ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक अवकारक है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवकारक है। ठीक है, चलते 36 में। 36 में क्या है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुरुष है, एक लिंगी पुरुष होते हैं ना, मतलब एक लिंगी पुरुष होते हैं। तो इस 4 को ऑप्शन दिए हैं, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, पपीता। पपीता जो है होते हैं वह एक लिंगी पुरुष होते हैं, यानी नर मादा दोनों इसी में एक ही में होता है। ठीक है, एक लिंगी है ना, एक लिंगी पुरुष होते हैं। ठीक है, चलते हैं 37 में। 37 में कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, बार बार आता है क्वेश्चन। तो 37 का देखा जाए, 37 का इसका सही आंसर होगा बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, चलते हैं 38 में।
38 में दिया हुआ कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आएगा 38 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, हाल ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते 39 में है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा जीवाणु में जनित रोग नहीं है। तो 39 का देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, मस्सा। मस्सा जो है यानी मासा जो होता है वो एक जनित रोग नहीं है ना। जनित का मतलब जनित यानी माता पिता से होने वाला रोग ये नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है ना, 40 में है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, यानी किसका गलनांक जो है सबसे कम होता है। इस तरह 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, सोडियम, तांबा और लोहा। तो देखा जाए तो सबसे अधिक गलनांक जो है कम जो होती है वो होती है सी, तांबा का, यानी सर गलनांक जो है सबसे कम होती है, तब इस तरह इसका प्रयोग विद्युत में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं 41 में। 41 में क्या है कि विभक्त वल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, यानी विभक्त एक वल्ले है जिसका उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो 41 का सही ऑप्शन होगा ए, विद्युत मोटर में। उसके बाद 42 में दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो 4 ऑप्शन है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो देखा जाए 42 का सही आंसर होगा डी, कूलाम होगा। ठीक है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। 43 में है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारा शरीर का पीएच बताना है कितना काम करता है। तो 43 का देखा जाए तो सही ऑप्शन आएगा डी, 7.0 से 7.8 तक होती है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में, निम्न में कौन उभयलिंग है, केंचुआ, मेढक, मछली, मेढक। तो देखा जाए तो चारों में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। उसके बाद देखिए 45 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे तो सब वीवीआई क्वेश्चन ही है लेकिन ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। कहता मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया था, आम, गुलाब, गेहूँ, मटर। तो चारों में से सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, मटर का। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन में बात करते हैं 46 में। 46 में क्या है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स, है ना। अपेंडिक्स कौन होगा चारों में से, 46 का सही ऑप्शन होगा डी, यानी कौन सा एक अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब अवशेषी अंग है ना, तो अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, जो किसी को अपेंडिक्स हो जाने पर उसे बाहर निकाल देने पर कोई प्रॉब्लम किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है ना। ये मेरा बेकार अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है। 47 में बात किया जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन है, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण। तो चारों में से सही है इसका ऑप्शन आएगा 47 का सही ऑप्शन है आपको, है ना, ए, वन संरक्षण, क्योंकि वन संरक्षण के लिए ही चिपको आंदोलन किया गया था। ठीक है, 48 की बात किया जाए तो 48 में देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है, यानी लेंस का आवर्धन का एम होता है, इसका बताना है। तो 48 का देखा जाए तो इसका सही सूत्र होता है ए, क्योंकि आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर, है ना, यू बटा वी। ऐसे तो आवर्धन का लेंस का सूत्र होता है वी बटा यू होता है। ठीक है, तो इनमें कौन लेंस का आवर्धन एम होता है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन गलत है, इसका सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एम बराबर जो होता है वो वी बटा यू ये होता है। ठीक है, चलते 49 में दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है, ऑप्शन 4 है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका और पुतली। तो देखा जाए 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपको बी, रेटिना। रेटिना जो है वो एक रंगीन भाग होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 50 में है कि वायुमंडल में प्रकाश को किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी वायुमंडल में प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा नीला, तभी तो आकाश का रंग नीला है। ठीक है, चलते हैं 51 में प्रकाश किसी घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले दिखाई देती थी, किस घटना के कारण ऐसा होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकीर्णन दोनों। तो देखा जाए तो ऐसी घटना जो है वो किसके कारण आएगा, तो इसका देखा जाए तो 51 का सही आंसर आएगा
बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं 52 में चलते हैं। 52 में क्या कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से देखा जाए तो सही ऑप्शन आएगा बी, परमाणु संख्या पर, क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु संख्या पर ही आधारित है। ठीक है, चलते हैं 53 में एक आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारों में निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। जो 36 कतारें होती है वो क्या कहलाती है। 53 का सही ऑप्शन है ए, आवर्त कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 54 में क्या कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 54 का देखा जाए तो चारों में से सही ऑप्शन है सी, जिंक की परत चढ़ाना। जिंक की परत चढ़ाने पर जो लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, पेंट लगाने से भी जंग कभी न कभी लग ही जाता है। ठीक है, लेकिन सी जो है जिंक की परत चढ़ाने से जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलते हैं 55 में क्या है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कॉपर। तो चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो चारों में से सही ऑप्शन है 55 का बी, सोडियम। यानी सोडियम एक धातु जिसको चाकू से भी आसानी से काटते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए VVI क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 में क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो 56 का जो है सही ऑप्शन आएगा सी, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। इस पर जो है ये 1 किलोवाट घंटा जो है बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं 57 में क्या लिखा हुआ है कि सौर सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। सौर सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो लोहा, तांबा और जिंक। इस तरह 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन ऑप्शन होगा। तो देखा जाए तो 57 का सही ऑप्शन है सी, कॉपर। यानी तांबा ही जो होता है वो धन ध्रुव यानी प्लस से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए 58 का। 58 में क्या है, 58 में है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से इसका सही ऑप्शन होगा बी, परावर्तन कोण कहलाता है। उसके बाद 59 में निम्न में से कौन सा उपधातु कौन आ जाएगा। तो Zn, Ge, Ca और C दिया हुआ है। तो 59 का सही ऑप्शन आएगा Ge, यानी Ge जो है वो उपधातु है। उसके बाद बात किया जाए 60 में। तो 60 में सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। रक्तदाब कितना होता है। तो देखा जाए आदमी का, मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 60 का सही ऑप्शन है 80 मिमी होता है, यानी 120/80। यानी 80 जो होता है वो सामान्य होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ कहलाता है। ठीक है, उसको चलते हैं 61 में। 61 में है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। क्लोरीन, CO2 और SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड। तो चारों में से कौन इसका सही ऑप्शन आएगा। तो 61 का सही ऑप्शन है सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ठीक है, चलते हैं 62 में। 62 में है क्या कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो बात किया जाए टार्टेरिक अम्ल जो होते हैं वो पाए जाते हैं सी, सिरका में पाए जाते हैं। ठीक है, 63 में क्या कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 63 का सही ऑप्शन है बी, CSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जीपी क्वेश्चन जो है आपको VVI भी क्वेश्चन आने का चांस अधिक है। ठीक है, चलते हैं 64 में। हेलो दोस्तों, चलते हैं 64 में। 64 में आप देख रहे हैं कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो इससे कौन सी गैस निकलती है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ O2, CO2, H2 और N2। तो चारों में से 64 का सही आंसर आएगा सी, H2। यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है,
चलते हैं 65 में। 65 में दोस्तों तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी को आता है। ये लिखा हुआ है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 4 ऑप्शन है, घेंगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो देखा जाए तो 65 का सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, घेंगा रोग। ठीक है। उसके बाद 66 में मेन है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा निकलने वाला हार्मोन है। तो इसका 66 का सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वृद्धि हार्मोन है। ठीक है। 67 में देखा जाए तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है, मुकुलन, बीजाणुजनन, विखंडन। तो 67 का सही आंसर आएगा बी, विखंडन। यानी विखंडन द्वारा जो है वो अमीबा में अलैंगिक जनन होती है। अमीबा जो एक स्वच्छ पानी में रहता है ना, और ऐसा कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 68 में है क्या कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो पुकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय की बीजांड। तो देखा जाए तो 68 का जो है सही आंसर होगा सी, अंडाशय। क्योंकि अंडाशय जब इस अंडाशय में ही जो है उसी भाग में जो है वो फल भाग में बदलता है, यानी फूल जो है वो फल में बदलता है। ठीक है। 69 में देखा जाए ना, 69 में है क्या कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित कर सकता है, तो द्वार कोशिका, साचर कोशिका, छाली कोशिका, मूल रोग। तो देखा जाए तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिका है, जो स्टोमेटा को खुलने और बंद करने से रोकता है, यानी नियंत्रित करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, है ना। 70 में कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, है ना, ग्लोमेरुलस और नीले। तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन VBI से याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं 71 में। 71 में क्या लिखा होगा, मधुमक्खी। 71 में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 71 में लिखा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल है, तो यह अम्ल कौन सा है, तो इसका सही आंसर आएगा 71 का, इसका हो जाएगा एक। चूँकि ऑप्शन दोस्तों नहीं बुझा रहा है, तो देखा जाए तो 71 में जो क्वेश्चन है आपको वह है आपको क्वेश्चन नंबर ए में है ना, मेथनाइल अम्ल, और बी में है एथनाइल अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखा जाए तो इसका 71 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा, मेथनाइल, है ना, मेथेनोइक अम्ल है। ठीक है। चलते हैं 72 में। 72 में क्या है देखते हैं। 72 में है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो 72 का सही आंसर है सी, कूटपाद, यानी कूटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन करते हैं। ठीक है। चलते हैं 73 में। 73 में आप देख सकते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा पर क्रिया कौन सा एंजाइम करता है। तो 73 का सही आंसर है सी, लाइपेज। लाइपेज जो है वो क्रिया पर नियंत्रित करता है। ठीक है। 74 की बात किया जाए तो 74 में किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय के अवायवीय के दोनों, है ना। इसका सही आंसर है 74 का ए होगा, वायवीय श्वसन, क्योंकि वायवीय श्वसन में हम O2 का प्रयोग करते हैं जिससे अधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 75 में, मछली का श्वसनांग, यानी मछली किसे सांस लेती है। तो 4 ऑप्शन है, ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा और फेफड़ा। इन चारों में से देखा जाए तो 75 का सही आंसर है बी, गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 76 में। तो 76 में क्या आप देख सकते हैं कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होते हैं, कौन सा उत्सर्जी अंग है जो कि बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। वृक्क का मतलब किडनी। तो चारों में से 76 का जो सही आंसर आएगा वो है वृक्क, यानी किडनी। किडनी जो हमारे शरीर में जल और खून को साफ करने का काम करता है, यानी उत्सर्जी करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में।
77 में क्या है कि एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन जो है वो क्या है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर होगा ए। ठीक है, निम्नर लिंग हार्मोन है। 78 में क्या है कि जब किसी अभिक्रिया से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन देख रहे हैं, उपचयन, अपचयन, संक्षारण। इन चारों में से 78 का सही आंसर है ए, उपचयन होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम कि 7 से अधिक, 7 कि 14। तो अम्ल का जो है वो पीएच मान जो होता है वो इसका आंसर क्या होगा, 79 का सही आंसर है ए, 7 से कम होता है। ये बहुत। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कि धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। धोने के सोडा का आणविक सूत्र जो होता है, ये 4 ऑप्शन दिया तो चारों में से इसका सी होगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आपने कितना जवाब सही से दीजिएगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।